स्वागत है आप सभी लोगों का वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने जो 3-6 महीने 1 साल पहले 2 साल पहले एसआईपी की उसमें कहीं कहीं नेगेटिव रिटर्न आ रहा और कहीं कहीं अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए। ये समझने के लिए हम समझेंगे कि एक ऐसा फंड लेते हैं जो वन ऑफ द वर्स्ट ड्रॉडाउन उसने म्यूचुअल फंड हिस्ट्री में देखा एंड वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड लेंगे हम। ईयर 2000 का लेंगे, एक आईटी फंड को लेंगे, 2008 का हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेंगे। दोनों सेक्टर बहुत पीक में थे उस टाइम, बाद में जबरदस्त ड्रॉडाउन हुआ, तो उसका जर्नी क्या रहा। तो ये फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। ये फंड 99 में लॉन्च हुआ था अलायंस न्यू मिलेनियम के नाम से। उस फंड को, इस अलायंस म्यूचुअल फंड को बिरला म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया था, तो उन्होंने इस स्कीम का नाम आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड कर दिया। इस फंड की एनएवी 1 मार्च 2000 को 15 रुपीज 72 पैसा थी। अगर यहां से आपने एसआईपी चालू की और पूरी कैलकुलेशन में हमने 10,000 रुपीज की एसआईपी एज्यूम किए, यहां से आपने एसआईपी चालू करना की तो 20 महीने बाद आपका 2 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया और इस फंड की एनएवी 15 रुपीज 72 पैसा से 2 रुपीज 45 पैसा हो गई। मतलब 84% का ड्रॉडाउन है एनएवी के अंदर, मतलब एनएवी 84% गिरी है। एसआईपी में जो आपका 2 लाख रुपया लगा 20 महीने तक, उसका वैल्यू 83,124 है, मतलब 58% ड्रॉडाउन आपके एसआईपी पोर्टफोलियो पे भी हुआ है। वन टाइम से कम हुआ लेकिन फिर भी हुआ। लेकिन आप घबराए नहीं, आप कंटिन्यू एसआईपी करते रहे और स्लोली स्लोली आपका यूनिट बिल्ट होता रहा, स्लोली फंड की एनएवी भी बढ़ती रही। तो 44 मंथ बाद अक्टूबर 2003 को इस फंड की एनएवी हो गई 5 रुपीज 31 पैसा। अभी भी स्टार्टिंग एनएवी जो 1572 था उससे फंड की एनएवी 66% नीचे है। लेकिन क्या मैजिकल चीज हमने देखा कि आपका जो एसआईपी का कॉस्ट है 4,40,000, उसके अगेंस्ट में आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है 4,93,000। मतलब फंड की एनएवी 66% नीचे है जहां से आपने चालू किया उससे, लेकिन आपका पोर्टफोलियो 12% ऊपर दिख रहा है। और ये आप उसके बाद आप कंटिन्यूस करते रहे तो मालूम पड़ा कि आज की तारीख में, आज हम 1 जनवरी 2025 को डेटा देखें, आपने एसआईपी कंटिन्यू रखी तो आपका अभी तक करीब करीब 30 लाख रुपए इस फंड में आपकी कॉस्ट लग गई और उसका वैल्यू है 3 करोड़ 85 लाख रुपया। तो हमने एक वर्स्ट ड्रॉडाउन वाला फंड देखा और वर्स्ट पीरियड बूम ऑन बस्ट देखा आईटी इंडस्ट्री का। अगर आप घबराए नहीं, एसआईपी कंटिन्यू रही तो आपका वहां भी बहुत अच्छा पैसा बना। अब हम दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं, अगेन 2008 का हम लेते हैं और वहां लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में था बहुत, तो हम एक फंड लेते हैं जो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्म फंड है, टॉरस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उस फंड की एनएवी 1 जनवरी 2008 को 17 रुपीज 55 पैसा थी। आपने उस फंड में अपनी एसआईपी चालू की तो 2 मार्च 2009 को करीब करीब 15 महीने होने के बाद इस फंड की एनएवी 17 रुपया 55 पैसा से घट के 5 रुपया 2 पैसा हो गया। मतलब 71% ड्रॉप डाउन हुआ एनएवी के अंदर। लेकिन आपका एसआईपी का जो 1.5 लाख रुपया था वो 91,543 है, मतलब 39% ड्रॉप हुआ इवन एसआईपी के पोर्टफोलियो में कंपेयर टू कॉस्ट। लेकिन आप घबराए नहीं और आप उसके अंदर फंड में लगे रहे तो जून 2009 तक आते आते फंड की एनएवी 5 रुपया 2 पैसा से 11 रुपीज 32 पैसा हो गई। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट थी एनएवी 1755, उसके कंपैरिजन में एनएवी अभी भी 36% नीचे है। लेकिन आपका एसआईपी का जो 1,80,000 रुपया 18 महीने में लगा हुआ है वो 2,51,805 हो गया। तो फंड की एनएवी नीचे है स्टार्टिंग पॉइंट से, लेकिन एसआईपी का मैजिक है कि नीचे के लेवल में भी आप खरीद रहे हैं तो ज्यादा यूनिट मिल रहे हैं और जब मार्केट रिकवर होता है तो एनएवी बढ़ जाती है, तो आपका कॉस्ट से ऊपर आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। और उसी फंड में जो 2008 में आपने चालू किया, कंटिन्यू रहते अभी तक, तो टोटल पोर्टफोलियो आपका, टोटल इन्वेस्टमेंट 20,80,000 रुपए के आसपास है और उसका वैल्यू 1 जनवरी 2025 को अगर आपने एसआईपी कंटिन्यू रखी 2008 से,
तो टोटल इन्वेस्टमेंट 20,80,000 रुपीज है और उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू करीब करीब 83 lakhs के आसपास है। तो हमने दो फंड डिस्कस किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम एंड बस्ट वाला, आईटी बूम एंड बस्ट वाला, वन ऑफ द वर्स्ट ड्रॉडाउन वाले फंड देखे, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड देखे, और वो भी हमने सेक्टोरल फंड लिए, उसके बाद भी आपका पैसा बना। अभी क्या चेंज हो गया कि जो हम बिरला का फंड देखते हैं, उस टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतना टफ रेगुलेशन नहीं था कि आप 10% के ऊपर सिंगल स्टॉक में ले नहीं सकते, रिस्क मेजर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन अभी इतने वर्स्ट ड्रॉडाउन आने वाले पीरियड में मुझे नहीं लगता है होने वाले। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि एसआईपी के अंदर द बेस्ट रिटर्न एक्चुअली कम्स व्हेन यू गो थ्रू द वर्स्ट टाइम पीरियड। तो सबसे अच्छा पैसा एसआईपी के अंदर बनता है जब फंड की एनएवी टूटती है, क्योंकि आपको ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट करने को मिलते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंट आपको मैं गोल्ड का दाम अभी 75 to 80,000 कुछ भी नंबर रहेगा, अगर गोल्ड का दाम 40,000 रुपये हो जाता है गिर गिर के और आप गोल्ड खरीदते रहते हो, और जब वापस गोल्ड का दाम ऊपर जाता है तो आपने 40,000 में बहुत 40 में लिया, 45 में लिया, 50 में लिया, और जब दाम 60, 65, 70 वापस जाता था तो आपका बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। तो गोल्ड में जैसा मार्केट गिरता है तो आप खरीदने की सोचते हो, वैसा ही एसआईपी के अंदर भी बिल्कुल वही चीज करें, क्योंकि एसआईपी आपको एक बहुत वाइड बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका देती है। और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि इन एसआईपी गुड रिटर्न्स आर गुड रिटर्न, बट द बैड रिटर्न्स आर एक्चुअली ग्रेटेस्ट ऑफ द रिटर्न। दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना कहाँ नहीं करना है अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें, अपना रिस्क प्रोफाइल एग्जामिन करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये सारे डेटा पास के डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और फाइनली ये दोस्तों आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर हैं। धन्यवाद।